जुनेद जमशेद 28 साल के हैं, 5 रेस्टोरेंट चलाते हैं। 2 साल पहले शुरू हुए थे नान के ऊपर पिज्जा बना के। करोड़ से ऊपर मंथली टर्नओवर करते हैं। कहानी सुने इनकी। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चायवाला। मेरे साथ बैठे हुए हैं वो भाईजान जिनका असली नाम जुनेद जमशेद है। मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन द वन जो हम ज़्यादा जानते हैं उनको, मरहूम। खैर, प्रोडक्ट क्या है? नानू पे बेस्ड मबनी पिज्जा। ये कैल्जोनी पड़ा हुआ है, ये एक रेगुलर पड़ा हुआ है। ब्रांड का नाम है नान स्टॉप। 2 साल पहले शुरू हुआ था। 2 साल पहले स्टार्ट किया था। आज कितनी ब्रांचेस हैं? मतलब 5 ब्रांचेस हैं माशाल्लाह। कराची में, हैदराबाद में। एक हैदराबाद में। हैदराबाद में क्यों फट लीप लगाया? बेसिकली हमारे कस्टमर से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी हैदराबाद की है ना, तो इस वजह से हमने वहाँ फ्रेंचाइज मॉडल पे कहा। मैं कहूँगा कभी कभी अपने आप को होल्ड करो। अगर कराची में हो तो 20-30 पहले कराची में लगा लो, हर नुक्कर को कवर कर लो। ये प्लान है हमारा। हाँ, तो बाद में क्योंकि वो फिर उसको मैनेज करना आपको सरदर्दी हो रही होगी। नहीं, वो बेसिकली अभी ऑनलाइन है तो चीज़ें हम देख लेते हैं, सिस्टमेटिक है, और हफ्ते का एक चक्कर लग जाता है वहाँ पर। वो भी ना लगता। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं आप। चलिए कोई नहीं, आप अपने बिजनेस को मेरे से बेहतर जानते हो तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ एतराज़ नहीं करता। आइडिया कैसे आया? आइडिया आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें यह था कि कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ो, उसमें चैम्पियन हो जाओ, तो वही आइडिया लेके चले हैं और आज देखें माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन क्या घर बैठ के रेसिपी बनाते रहे या यानी वो सीखा किधर से? ऐसा था कि जर्नी हमारी, मैं 2011 में पिज़्ज़ा में मैं हायर हुआ था एज अ वेटर, तो वही चीज़ें सीखते फिर ये आज जब मैंने स्टार्ट किया, सोचा कि आज से 2 साल पहले कि अपना बिज़नेस किया जाए। तो ये आइडिया था, लेकिन हम सब जगह सबको कह रहे थे कि इन्वेस्ट करें, हमें बस आइडिया कोई करने को तैयार नहीं था। तो ये मेरे पार्टनर हैं, उनको मैंने कहा यहाँ पे करते हैं। लेकिन हमारी जगह वो ऐसी थी कि वो डेड जगह थी, वहाँ पे डोंकी डॉग्स सब घूम रहे होते थे। मैं जिसको बोलता था कि यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, हर कोई बोलता था यहाँ नहीं चलेगा, सेफ नहीं है, स्नैचिंग होगी, ये होगी। तो हमारे पार्टनर ने, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा, तो अल्लाह ने आज हमें माशाल्लाह 2 साल में 5 ब्रांचेस कर दी। माशाल्लाह। उस वक्त जो पहली ब्रांच थी उसकी कोई तस्वीरें हैं? वो तस्वीर मैं से शेयर कर दूँगा। आप देख रहे हो स्क्रीन पे। हाउ मच डिड दैट फर्स्ट सेटअप कॉस्ट? वो हमारी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये लगे थे। माशाल्लाह। वहाँ से साबित हो गया कितने अरसे के बाद कि यार ये तो भाई चलने वाली चीज़ है? हमें माशाल्लाह 2-3 महीने में साबित हो गया था। फिर लेकिन कोविड आ गया था, फिर थोड़ा स्लो हो गए थे, थोड़ा चीज़ें खुलना स्टार्ट हुई, तो अल्लाह ने फिर दोबारा आसानी करी। फिर हम माशाल्लाह हमने एक्सपेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बोला 5 ब्रांचेस? 5 ब्रांचेस सब खुद की हैं? 2 हमारी हैं, बाकी 3 फ्रेंचाइज है, उस पर बाद में आएंगे। हाँ, अब की जो एक ब्रांच है कितने की कॉस्ट करती है इस शक्ल में? बनाने में कह रहे हैं आप? हाँ, बनाने में, सेटअप करने में। हमारी जो एक ब्रांच है वो हो जाती है 4 to 5 मिलियन में। 4 to 5 मिलियन। वो ज़्यादा खर्चा आपका किचन पे आ रहा है? ज़्यादा किचन पे आता है, बाकी इसमें रॉयल्टी भी होती है। नहीं, उनका छोड़ें। वो फिर इसमें 3 मिलियन 2.5 मिलियन यानी अपना जो खर्चा आता है। अब मैं तो कहूँगा हमेशा 2 ज़ाविये से मैं कहता हूँ, अगर हौसला है तो अपना खड़ा करो, छोटा शुरू करो, सीखने में मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, खुद का ब्रांड है, आगे उसकी फ्रेंचाइजेस दे सकते हो। फिर मैं कहता हूँ अगर हौसला नहीं है, पार्ट टाइम करना है, यानी जॉब एक तरफ कर रहे हो एंड यू वांट एन इवनिंग वाला बिजनेस, तो फिर हमेशा फ्रेंचाइज खरीदो। उसमें सब कुछ बना बनाया होता है, रिस्क कम हो जाता है आपका। रिस्क कम हो जाता है और सपोर्ट मिल जाती है। प्रोडक्ट तैयार शुदा है, रेडी शुदा है, उसके ग्राहक रेडी होते हैं। सही है। अगर मैं मील 2 मील आगे खोलूँ, उनको पता होगा कि यार नान स्टॉप है, बस ये है कि नेरे आ गए, करीब आ गए मेरे। क्योंकि जब हम माशाल्लाह में जो भी आउटलेट खोला है, तो हमारे वहाँ का फर्स्ट जैसे ट्रैफिक होता है कस्टमर का, ठीक, कि हम यहाँ पे खोल रहे हैं और थैंक यू मेरे करीब आ गया। ठीक है, सो उसमें एक और बात है कि एक फ्रेंचाइज ले लो किसी भी चीज़ की, जिसकी भी आपने करनी है, उससे सीख के आगे कर लो। या जो इन्होंने किया, वो यू स्टडिंग एट दैट टाइम? जी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे साथ मीडिया साइंस कर रहा था वहाँ से। अच्छा, जब मैं पीजेड में था, वेटर हायर हुआ था मैं। ठीक, तो लुक, ये भी एग्री करेंगे कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी करनी है, इस दौर में तो नहीं करनी चाहिए, फजूल है, करनी ही है, माँ बाप आपको मजबूर कर रहे हैं, तो शाम के वक्त कोई बहाना नहीं है कि आप किसी KFC, किसी पिज़्ज़ा हट, किसी खाड़ी, किसी बड़े लाइमलाइट ब्रांड या एनीथिंग डॉलर स्टोर तक भी आप उनके साथ जाके काम करो। सैलरी मेरी 5,000 रुपये थी, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है उनके। देखो यार, ये कामयाब बिजनेस है पूरी दुनिया में, ये कैसे करते हैं, इनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके रिटर्न्स की पॉलिसी क्या होती है, कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, इतना कुछ शायद यूनिवर्सिटी से ज़्यादा। इंस्टीट्यूट है, आपको बताता है कब क्या करना है, आप किस तरह रश में क्या करना है। आपने वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं, नीचे से लेके ऊपर हर चीज़ सिखाते हैं आपको, और फिर अपना जाके खोलो, वो यही है। ठीक है, फिर या तो किसी का सिस्टम बना सकते हो या अपना बना सकते हो। खैर, बात करते हैं ग्रोस मार्जिन की। इस पिज्जे की प्राइस क्या है? 420 450 420 और ग्रोस क्या इस पे यानी मार्जिन है? 50 to 60% है, और नेट 25 to 20%। माशाल्लाह। फूड में हमेशा ऐसे ही होता है माशाल्लाह, मार्जिन ग्रोस ज़्यादा दिखता है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर
बिजली, किराया, स्टाफ, सारे खर्चे। व्हेयर डू यू सी योरसेल्फ चंद दिनों यानी चंद सालों में? प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि लोगों के दिमाग में पिज़्ज़ा है तो हम बोले नॉन स्टॉप, ये मैंने सोचा हुआ है। और जितना मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हैं आपको हर इलाकों में जाके जाएंगे, क्योंकि हमारी प्राइस इस तरह है कि हर कोई खा सकता है, इस वजह से। और जैसे नान कहता है, जैसे नाम कहता है नॉन स्टॉप, वैसे ही नॉन स्टॉप है। कोई जहन में नहीं रखा हुआ 100 ब्रांचेस पे रुकना है, क्या कहते हैं 200 पे रुकना है। क्रेविंग पिज़्ज़ा की भी तो आपने नॉन स्टॉप खाना है जी, पिज़्ज़ा की क्रेविंग हुई आपको तो नॉन स्टॉप खाना है, ये प्लान है हमारा। मैं असल में ना नहीं ट्राई करने वाला था क्योंकि मुझे मिर्ची का रोल है, बट मैं एक लहदा से बना के आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसे। पर मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये आइडिया मैंने सुना यहाँ पे है लेकिन आपको दिया मैंने कई बार है। मैंने कहा हम लोग जो तंदूर पे होते हैं, ठीक है, जो तंदूर चलाते हैं वो वाला, यार हम क्यों नहीं हल्के फुल्की चीज़ लगा सकते, हम क्यों नहीं कीमा लगा सकते ऑन टॉप और पिज़्ज़ा बना लें। वो जो नान अपना 10 रुपये का बिकता है, 20 रुपये का बिकता है, 30 रुपये का बिकता है, अब उसकी वैल्यू जी 200 हो गई। मसाला आगे, ठीक है, सो देयर इज माशाल्लाह ग्रेट अपॉर्चुनिटी इसमें। अब इन टर्म्स ऑफ सबक, क्या दुश्वारियाँ हुई आपको? क्या 3 दुश्वारियाँ जो आपको शुरू में देखनी पड़ी, जो इनको कहेंगे कि यार आप इससे बच सकते हो, ये सबक सीख लें आपसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको जो आप काम कर रहे हैं आपको खुद आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि फिर जो कोविड आ गया, अभी कुछ भी नहीं पता कि मार्केट लॉकडाउन कब लगेगा नहीं लगेगा, तो इसमें आपकी एक्सपेंस कम से कम हो। ये ना हो कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रख लें अपने पास, आपकी सेल ना हो रही हो लेकिन आपके एक्सपेंस निकालने आप घर से तो लेके नहीं आएंगे ना, आपने अपने बिजनेस से करना है, तो अपने एक्सपेंस कंट्रोल होने चाहिए। और थर्ड थिंग ये कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, कंसिस्टेंट रहना है, गलतियाँ करेंगे, सीखना है, लेकिन हारना नहीं है, लगे रहना। ज़बरदस्त। आपने जब ये ब्रांच खोली थी इमीडिएटली एम्प्लॉयज़ रख लिए थे? नहीं, जो हमारी फर्स्ट ब्रांच थी उसमें खाली एक हमारा एम्प्लॉय था, बाकी हम खुद मिल के चिकन बनाते थे। मेरे दोस्त आते थे तो कभी सब्ज़ी काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इवन कि हम ज़्यादा ऑर्डर होते तो हमारी चिकन ख़त्म हो जाती थी, फिर हम बेसिकली चिकन खुद बनाते हैं, फिर हम खुद आगे बारबेक्यू कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आटा खुद बना रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने एक एम्प्लॉय से स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह हमारे 50 to 60 एम्प्लॉयज़ हैं। माशाल्लाह, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में बड़े अरसे से कहा जाता है कि जी भाई जॉब करो, जॉब वाले हम बना रहे हैं लेकिन जॉब क्रिएटर्स नहीं बना रहे। अच्छा, ये आइडिया मैं अपने घर में भी शेयर किया था। घर में ही आपके लोग एंटी हो जाते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, घर नहीं चलेगा, वहाँ पे नहीं चलेगा। सबसे पहली बात आपके घर में ही आपके एंटी हो जाएंगे, कान बंद कर लो, तो आपने काम करना है बस। ये जोर के उनके मुंह पे थप्पड़ मारो जब पाई बन जाती है, लेकिन बड़े हैं तो फिर नहीं, छोटू पे मारो जाके। ठीक, अच्छा जी, खोल लिया, 2-3 महीने हो गए, कितने अरसे बाद आपने अगली ब्रांच खोली? हमने कुछ 8 to 9 मंथ में हमने दूसरी ब्रांच खोल दी थी। उसका पैसा कहाँ से आया? उसी से घुमाया सब चीज़ें। बेहतरीन, यानी अपनी फिर इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत ना पड़ी। ठीक, एंड देयर इज ओनली 2 ऑफ यू। आपको साकिब भाई जो पर्दे से पर्दा है, उनकी मदद क्यों दरकार हुई? बेसिकली मैंने ये आइडिया पहले अपने दोस्तों में शेयर किया था तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये साकिब भाई हैं, वो बेसिकली उनको बहुत शौक है बिज़नेस करने का। उनको मैंने आइडिया पिच किया, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका साथ दिया। उन्होंने साथ दिया। नॉर्मली मैं क्या कहते हैं पार्टनरशिप्स और इन चीज़ों के खिलाफ होता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कराची में कंसिस्टेंटली देखा है, और ये हमारे मुल्क की कमी है कि हमें हौसला देने वाला होता नहीं है। तो क्या हम करते हैं, हमें ना किसी का सहारा लेना पड़ता है जो भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। सो थैंक यू, आपका इनके साथ खड़े हुए हैं एंड यू क्रिएटेड अ लवली प्रोडक्ट। देखने में बड़ा ज़बरदस्त है, प्राइसिंग उसकी ज़बरदस्त है, आपको कमा के भी दे रहा है। हाउ मच डू यू मेक पर ब्रांच, यानी टर्न ओवर क्या आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मिलियंस में है? सही है, अल्लाह का शुक्र है। 2 से ऊपर है? सही है, बस अल्लाह का एहसान है। 2 से ऊपर है। सो यानी करोड़ का बिजनेस ये कर रहे हैं, एंड देन आप बाकी सब हिसाब लगा लें, लेकिन बड़ी फ़र्क दिल्ली से मत लगाइएगा। रिमेंबर खर्चे होते हैं, टैक्स होता है, बहुत कुछ देने को होता है, वेजेस होती हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप में हौसला पड़े, आप किसी चीज़ का भी बिज़नेस बना सकते हैं, किसी नान के ऊपर चीज़ लगा के बिज़नेस बना सकते हैं, एंड इट विल वर्क। नाउ एक इनका प्लग कर देता हूँ, आप फ्रेंचाइजेस दे रहे हैं, कितने की फ्रेंचाइज है? रॉयल्टी है वो 2 मिलियन की, यानी वो बस फीस है? फीस है। इसमें आपको पूरा सेटअप वेटअप बना के देंगे, बताएंगे किस तरह है, क्या है चीज़ें, बाकी टोटल सेल का 5%। उस 20 लाख में सारा कुछ बना के देंगे हम, मतलब आपको बताएंगे कहाँ से किस तरह है, कि आपको एक लाइन बना के देंगे किस तरह, वो आप पैसे खुद ही लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा था 30 लाख में 30 लाख यानी 3 मिलियन आपका लग जाता है। आपकी जो सबसे पहली ब्रांच थी कितना लगा था? उसमें स्टार्टिंग बेसिकली हमने सिर्फ उसमें भट्टी बनाई थी, हमने कुछ काउंटर भी नहीं लगाए थे, इवन के सिस्टम भी नहीं लिया था, हम रजिस्टर में लिखते थे चीज़ें, तो उसमें 4 से 5 लाख रुपये लग गए थे। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने मार्बल्स लगाए हैं, लाइट्स लगाई, चीज़ें लगाई, वो सब उसी से लगाए हमने बात। तो आजकल जो कॉस्ट जा रही है 3 मिलियन यानी 30 लाख पे जा रही है। इनके साथ जाएं, खुद करें,
आई विश यू ऑल द बेस्ट। इनके डिटेल्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपने लेनी है, इनकी फ्रेंचाइज लेनी है, जितने अर्ली आओगे उतना फ़ायदा होगा। यानी बड़े चेन हो जाते हैं पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा चेन्स हैं जो इंशाल्लाह अनकरीब फ़ॉरेन में जाएंगे एंड पूरे पाकिस्तान में फैलते जाएंगे। तो दिस कुड बी वन ऑफ देम, डेफिनेटली कुड बी वन ऑफ देम। नकलें निकली हैं आपकी बहुत सारी, वो हमेशा निकलती रहती हैं, बट कोई नहीं, अल्लाह इनको देगा जितना इनका लिखा हुआ है, बस इनको बस खूंच लगानी है। दैट्स ऑल मिलियनेरो, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जुनैद, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो अनकरीब। अपना ख्याल रखिएगा एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आपका यार ये मक्खियाँ आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड इतना अच्छा है। यार मुझे कैमरा रोकना पड़ा, मैंने कहा आपकी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, कहते हैं फूड ही इतना अच्छा है। दैट्स अ गुड कम बैक यार, माशाल्लाह, आपको भी इस्तेमाल करनी है।